घर में कार्य अच्छी हुई है दोस्तों। काफी सारे लोग करोड़पति बने हैं और लखपति भी बने हैं दोस्तों। लखपति बने और करोड़पति भी बने हैं। तो दोस्तों एक डिजिटल क्लैपिंग हो जाए न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी के लिए दोस्तों। इसके बाद मैं एक थैंक्स करना चाहूंगी दोस्तों, यही डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है दोस्तों। नए नए स्पीकर्स आते हैं और हमें नई नई नॉलेज शेयर करके जाते हैं। इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें फ्री में ये पता चलता है हम कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं, कैसे हम बहुत जल्दी यहाँ से कार्य अचीव कर सकते हैं दोस्तों, जो सपना है पूरा कर सकते हैं। तो डिजिटल क्लैपिंग हो जाए इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों। इसके बाद मैं एक थैंक्स करना चाहूंगी दोस्तों कंपनी के फाउंडर एंड को फाउंडर का, मिस्टर गुरतेज जी सिंह सर का एंड मिस्टर सूरज शर्मा सर का दोस्तों, जिन्होंने इतना शानदार और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्तों। काफी सारे लोगों के घर में से बेरोजगारी और रोजगार पहुंचाया और काफी सारे लोगों की बीमारियां दूर करी हैं दोस्तों। और ये ऐसे शख्स हैं दोनों दोस्तों जो अपने सपने तो पूरे कर लिए हैं और जो इनके साथ लगा है उनके सपने भी पूरे करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग ऐसी है दोस्तों, हर एक पर्सन के पास पैसा पहुंचना चाहिए, हर एक पर्सन के पास कार होनी चाहिए, हर एक पर्सन यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर अचीव करे दोस्तों। जो बहुत मेहनत करता है दोस्तों, जो उस नेटवर्कर को नहीं मिल पाता दोस्तों, जो चीज उसको मिलनी चाहिए, वही प्लेटफॉर्म इन्होंने ऐसा सोच के बनाया है कि दोस्त हर एक उस नेटवर्कर को यहाँ पर मिले जो उसको और अदर जगह से नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों एक डिजिटल क्लैपिंग हो जाए मिस्टर गुरतेज जी सिंह सर के लिए एंड मिस्टर सूरज शर्मा सर के लिए दोस्तों। दो लाइन बोलना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी हार हो गई है तो हार हो ही गई, क्योंकि हमने मान लिया। जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। और जब हमने ठान लिया कि हमारी जीत हो गई, जब हमने ठान लिया कि न्यू वन कंपनी से हमें करोड़ों रुपए निकालने हैं और इसमें जितने भी इसके लेवल से अचीव करने, इसी से सब कुछ अचीव करना है, तो वो हम पा लेते हैं दोस्तों। इसलिए जब ठान लिया जाता है तो जीत हो जाती है। तो आप सब भी ठान लोगे कि जीत मेरी निश्चिंत है तो हो जाएगी, और हार मान लोगे तो हार निश्चिंत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या ठानना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद मैं एक थैंक्स करना चाहूंगी हम सबके ग्रेट मेंटोर गुरु मिस्टर ईश्वर नाथ जी सर का एंड मिस रवीना प्रजापत मैम का दोस्तों, जिनके माध्यम से हमें इतना अच्छा और इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं दोस्तों। तो एक डिजिटल क्लैपिंग हो जाए मिस्टर ईश्वर नाथ जी सर के लिए एंड मिस रवीना प्रजापत मैम के लिए दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पोस्टर मिल ही चुका है दोस्तों। आप सबको मालूम है कि आज हमारे बीच में कौन स्पीकर आ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसे स्पीकर आ रहे हैं दोस्तों, खुद ही एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है दोस्तों। आज उनके पास कुछ पैसों की कमी नहीं है और आज की डेट में भी वो 4 से 5 लाख रुपए महीने के उनके घर की इनकम है दोस्तों। वो फिर भी आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, फिर भी न्यू वन कंपनी में धमाकेदार काम कर रहे हैं दोस्तों। और आज की मीटिंग में दोस्तों आज पर्सन कितने हुए हैं, 56 हैं दोस्तों। मैं डेली कहती हूँ, लेकिन आप में से कौन सुनता है कौन नहीं मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता देती हूँ। आज आप मेहनत कर लो, कोशिश कर लो। जो आदमी बिल्कुल फोन नहीं उठा रहा है, वो कहता है नहीं कल ज्वाइन करूंगा, परसों ज्वाइन करूंगा, उसको आज इस पे बिठा दो, क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आज हमारे बीच में आ रहे हैं दोस्तों। तो आज जितने भी ज्वाइन पर्सन है, जिनके भी मन में कुछ चल रहा है, वो डाउट लेते हैं न्यू वन के लिए, जो भी है दोस्तों, तो आज जो भी इसमें आज के इस ये जूम में बैठेगा, उसका विजन क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टीम को कॉल करो, जितने भी लोगों ने प्लान दिखाया है, जो भी न्यू पर्सन है, उन सबको आज बिठाओ दोस्तों। क्योंकि अगर आज वो बैठ गए, उनका विजन क्लियर होना है और वो आप सबके साथ मिलकर काम करने के लिए शुरू हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं है, मिस्टर दिनेश लबाना जी है, जो दाहोद के रहने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो मालूम ही है दोस्तों, हम यूं देखते जिस पे पैसा नहीं है वही काम कर रहा है दोस्त। इसमें 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला दोस्तों, इसमें हमारे साथ बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग आ रहे हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं और जो लाखों की इनकम ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस फील्ड को आप लोग समझो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के जूम सेशन में बिठाओ। 61 हुए हैं,
कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी टीम जूम पर आएगी तो आपकी का ही बिजनेस बूम पे दौड़ेगा दोस्तों, बूम पे दौड़ेगा। एक पर्सन भी आपकी टीम में है, उस एक पर्सन को भी आज की मीटिंग में बिठाइए दोस्तों। उसका विजन क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सी लाइफ में जी रहा हूँ, और आज इनको देख के एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर जो हमारे बीच में आ रहे हैं, उनको देख के आज ये पर्सन कर सकते हैं। इतनी लाखों रुपए की आज इनके इनकम आ रही है, कोई कमी नहीं है पैसों की, फिर भी वो इस एज में कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता दोस्तों। मैंने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं, मैंने कौन से बैंक बैलेंस बना रखे हैं दोस्तों, जो मेरे मैं टाइम नहीं दे पा रहा। इनके पास तो बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस है दोस्तों। तो से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, जूम पर बिठाइए आज, क्योंकि आपका बिजनेस बूम पर पहुंचेगा। फिर दोस्तों इसके बाद मैं एक थैंक्स करना चाहूंगी दोस्तों, मेरे गुरु मिस्टर यशपाल लबाना जी का और मिसेज निष्ठा लबाना जी का दोस्तों, जिनके माध्यम से आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नॉलेज लेती चली जा रही हूँ दोस्तों। इसमें अपने सपने पूरे करती चली जा रही हूँ दोस्तों। और जो सोचा है दोस्तों वो भी करके दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब तक जो सोचा है वो हुआ ही है। तो दोस्तों सोच अच्छी होगी तो, और जो सोचोगे वो वैसा ही मिल जाएगा और अचीव कर लोगे। तो दोस्तों एक डिजिटल क्लैपिंग हो जाए मिस्टर यशपाल लबाना जी के लिए एंड मिसेज निष्ठा लबाना जी के लिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद मैं दो लाइन आप सभी के लिए बोलना चाहूंगी। जिद्दी बनना सीखो दोस्त मेरे, जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है। जिद्दी बनना सीखो, अगर आपने सफल होना है। हार वही मानता है जो जिद्दी नहीं होता, जो जुनून नहीं होता, जिसके अंदर जिद्दी और जुनून होगा ना दोस्तों, वो सफल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो दोस्तों इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन सभी लीडरों का भी दोस्तों, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं दोस्तों। मिस्टर अजय ग्वाला जी सर, मिस्टर महेश ग्वाला जी सर, मिस्टर प्रकाश निगवाल जी, मिस्टर महेंद्र गंगवाल जी, मिस्टर जितेंद्र बलखड़े जी, मिस्टर जगदीश बामनिया जी, मिस्टर दिलीप अग्रवाल जी, मिस्टर पीएल चौहान सर जी। दोस्तों मैंने बोला ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे वर्क करने वाले लोग आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। मिस्टर पीएल चौहान एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है, खुद ही लाखों से ऊपर की उनकी इनकम है, फिर भी वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। न्यू वन कंपनी को ज्वाइन इसलिए ही किया है, अपने सपने पूरे करने के लिए दोस्तों। मिसिस खुशबू मैम कॉलेज प्रिंसिपल होते हुए वर्क कर रही है। मिस्टर रविंदर भूरिया जी, देखो दोस्तों कैसे अपना अपना पूरा लाइफ चेंज कर लिया। मिस्टर प्रभु पवार जी, मिस्टर अर्जुन ठाकुर जी, मिस्टर गौर सिंह कटारा जी, मिस्टर भेरूलाल मीना जी, मिस्टर आशीष नगर जी, मिस्टर गोपाल खंडेलवाल जी, दोस्तों डॉक्टर होते हुए भी वो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप क्या सोच रहे हो दोस्तों, कि अभी भी डाउट है, अभी भी मुझे मेरे सपने पूरे करने में इसमें डाउट है कि मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे दोस्तों। सपने पूरे करने हैं ना दोस्तों, लग जाओ काम में और जूम सेशन को हाउसफुल करने की कोशिश करो दोस्तों। अभी आप करिए, बाद में स्पीकर आने के बाद मैं करूंगी। 74 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि आज हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अब टाइम नहीं है क्योंकि हमें उनको सुनना है दोस्तों, उनकी नॉलेज लेनी है। क्यों उन्होंने न्यू वन ज्वाइन किया, क्यों ऐसा हुआ कि इतना कमाने के बाद भी वो न्यू वन में अपने सपने पूरे कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज उन्हें सुनना है, तो आपने अपने डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज हम उनको इनवाइट करेंगे, और दो लाइन के साथ इनवाइट करते हैं दोस्तों। मंजिल चाहे दूर हो, मंजिल चाहे दूर हो, हौसले हौसले भी जीतते हैं। अब जाने क्या होगा, अब जाने क्या होगा, मंजिल को चाहने वाला भी तो जिद्दी है मेरे दोस्त, मंजिल को चाहने वाला भी तो जिद्दी है। तो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करते हैं आज के ग्रेट और शानदार पर्सनालिटी को, मिस्टर दिनेश लबाना जी, आर्मी ऑफिसर दोस्तों। सर आपको मेरा वॉइस क्लियर है सर? कोई नहीं दोस्तों, सर हमारे बीच में आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। कोई नहीं सर, हमारे बीच में जल्दी आ जाएंगे। जब तक हम क्या करते हैं, इस जूम सेशन को हाउसफुल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 78 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, जितने भी ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर समझते हैं दोस्तों, और जो इसमें काम कर रहे हैं धमाकेदार, हर एक लीडर्स को इस जूम सेशन को हाउसफुल करने की जवाबदारी है दोस्तों।
क्योंकि हमें फ्री में ये सेशन मिल रहा है दोस्तों, कोई हमसे पे आउट नहीं ले रहा, पर इसका पे आउट देना पड़ता है मिस्टर इसका नाथ जी सर को। तो दोस्तों अपने सपने पूरे करने हैं तो अपनी टीम को कॉल करते जाइए दोस्तों। वेरी गुड, आपने 80 पार्टिसिपेंट्स कर दिए और मैं आप सबके लिए एक क्लैपिंग करती हूँ। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो दोस्तों। हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर आ जाएंगे, आप और कोशिश करिए क्योंकि हमें ये 100 क्रॉस करना है, आज की ग्रेट और शानदार पर्सनालिटी को सुनना है। तो मिस्टर दिनेश लबाना जी सर, आपको मेरा वॉइस क्लियर है? सर आपको मेरा वॉइस आ रहा है? मस्त लग रही मैम, यहाँ थोड़ा लाइट का आज इश्यू है, आज लाइट आने वाली नहीं है यहाँ पे, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। दिख रहे हैं और स्टार्ट करेंगे आप। जय श्री राम। जी जी, आपने बहुत बहुत अच्छी होस्टिंग की मेरे लिए। मैं आपको तहे दिल से इस जूम मीटिंग में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और इस सिस्टम में मेरे को जूम मीटिंग का मौका मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों, मैं परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस 33 करोड़ यूनि में से एक यूनि मनुष्य की मेरे को मिली और इस दुनिया को देखने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, मैं अपने माता पिता का थैंक्स करता हूं जो मेरे को इस जन्मभूमि पे लाए। नेक्स्ट, मैं अपने गुरुजनों को थैंक्स करना चाहता हूं और कंपनी के एमडी और को फाउंडर सूरज शर्मा साहब को, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे को दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मेरा नाम दिनेश लबाना है, गुजरात दाहोद का रहने वाला हूं। मेरा बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से है। मेरी एक जीत थी कि फौज में जाना है। घर की तरफ से तो कोई परेशानी थी नहीं, तो मैंने गांव में 8 क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद शहर में 9 से 12 क्लास तक पढ़ाई की। 12 क्लास पढ़ते ही मैं फौज में भर्ती हो गया, और फौज में मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत ही मजा लिया। लेकिन मजा के साथ साथ फौज में आप सभी जानते हैं कि कैसी कैसी परिस्थिति में रहना पड़ता है, और कष्ट भी बहुत झेला। और 30 साल की नौकरी करने के बाद मैं अभी रिटायरमेंट हो गया हूँ, और मेरा छोटा परिवार है। मेरी एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की मेरी डॉक्टर है, अहमदाबाद में है। मेरा लड़का इंजीनियर है, वो फॉरेन में कनाडा में है। तो मैम ने बता ही दिया कि घर परिवार से तो ठीक है, पैसा भी है, लेकिन मीडियम परिवार होने के नाते कोई मेरे को परेशानी नहीं थी। परंतु अब घर आके क्या करना, तो एक दिन ऐसा शुभ दिन आया जहां यशपाल सर मेरे पास आए। अंकल आप क्या करते हैं? मैं बोला अपना नॉर्मल वर्क करता हूं, अपना खेतीबाड़ी और सामाजिक काम। बोला अंकल आप अपना काम को डिस्टर्ब किए बिना एक ऐसा मैं काम बताता हूं, एक आयुर्वेद प्रोडक्ट पे, कि आप घर बैठे बैठे अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आप महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं बोला बताओ। तो उन्होंने मेरे को आयुर्वेद प्रोडक्ट न्यू वन के बारे में जानकारी दी। तो पहले दिन तो मेरे को कुछ समझ आया नहीं, तो मैं बोला देखूंगा। देखते देखते 4-5 दिन हो गया। उसके बाद रायपुरा में सूरज शर्मा साहब का सेमिनार था, तो वहाँ हमारे को लेके गए और वहाँ जाके उनका पूरा सेमिनार को अटेंड किया, बहुत ध्यान से सुना, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडरों से मिले। ईश्वरनाथ सर से मिलाए, रवीना मैम से मिलाए, पीएल चौहान साहब प्रिंसिपल उनसे मिलाए, प्रभु पवार सर से मिले, रवि भूरिया सर से मिलाए, और मेरा विजन क्लियर हो गया। मेरा विजन क्लियर होते ही शाम को आए, तो मैंने बोला यशपाल सर मेरी आईडी डन कर दो।
तो बोले कितने से करे? मैं बोला जितना सबसे ज्यादा है उससे कर दो। तो मैंने 67,000 से 16% से आईडी डन कर ली। आईडी डन हुई तो मैंने बोला यशपाल सर अब डन तो आईडी हो गई, अब चलना है फील्ड में। बोला कल मेरे साथ चलो। बोला बोला सर चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बोला ठीक है। हमने जैसे ही दाहोद से आगे लिमड़ी एक छोटा शहर पड़ता है, वहां गए और पहले दिन ही हमने 2 आईडी डन करके लाए। और कुछ ही दिन 10 दिन में मैंने अपना फर्स्ट रैंक अचीवर कर लिया और मेरे को तकरीबन फर्स्ट पे आउट 12,500 रुपये का आ गया। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है, घूमने भी मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है। तो फिर उसके बाद कंपनी का उद्घाटन हो रहा था बठिंडा। बोला सर आपने चलना है बठिंडा? बोला चलेंगे यार। तो बोला ठीक है चलो। तो बोला इसके लिए आप एक ट्रैवल्स अपनी जा रही है पर्सनल, कंपनी की तरफ, कंपनी के सारे लीडर लोग जा रहे हैं, वहाँ ऑफिस में से मुलाकात भी होगी, जानकारी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो हम चित्तौड़गढ़ गए और वहां से ट्रैवल से बहुत मजे लेते हुए डांस करते करते बठिंडा पहुंच गए। बठिंडा जाके कंपनी में गए। कंपनी के हमने ऑफिस देखा आलीशान। जो कंपनी आज 10-10, 20-20 साल से काम कर रही है उनका अभी तक ऑफिस नहीं खुला। तो यहाँ हमारा न्यू वन का ऑफिस खुल गया साल 1.5 साल में। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर एक पिक्चर हॉल में जोरदार सेमिनार हुआ। गुरतेज साहब ने और हमारा जो भी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था डाउट वो क्लियर कर दिया। फिर आते फिर फील्ड में लग गए। फील्ड में लगे तो बोला कैसे होगा? मैं बोला सर अभी गोवा का टूर आ रहा है, वो भी आपने हिट करना है। मैं बोला ठीक हो जाएगा। गोवा के लिए कोई ज्यादा सीसी की जरूरत थी नहीं, 1,000 एक दोनों साइड लगाना था। तो गोवा भी हमने तुरंत हिट किया और गोवा का टूर अचीवर कर लिया। गोवा गए, वहां बहुत, वैसे तो मैं इंडियन आर्मी में होते हुए इंडिया के कोने कोने में घूमा, लेकिन घूमने का जो कोई मजा नहीं आ रहा। यहाँ एक जीत के, एक हिट करके वहां जाना और उतना मजा लेना टीम के साथ, बहुत ही मजा आया। फिर वहां से हम गोवा में फर्स्ट क्लास घूमे फिरे, डांस किया, बहुत मजा आया। ऐसी ऐसी महान हस्ती इस सिस्टम में आए। प्रिंसिपल चौहान साहब, रवि भुरिया सर, प्रभु पवार सर, खुशबू मैम, रवीना प्रजापति मैम, ईश्वरनाथ सर, सूरज शर्मा सर, सभी इतनी इतनी महान हस्ती जो काम कर रही, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत दिल लगाए काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और गोवा में गए, वहां पे हमने 5 स्टार होटल में रहना, खाना, घूमना, समुद्र की सैर करना और डांस, नाचना समुद्र के बीच में, बहुत ही अच्छा मजा आया। दोस्तों, एक गुरतेज साहब ने हमारे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जो बीमारी तो दूर होगी होगी, लेकिन रोजगार भी मिलेगा। आज देश में इतनी हालत खराब है कि आदमी के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। सूरज शर्मा सर ने हमारे को इतनी जानकारी दी प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट में इतना दम है कि आज देश के घर घर की जरूरत नहीं, मजबूरी है
मैं कहना चाहता हूं कि इस फूड सप्लीमेंट्री को खाओ और बीमारी भगाओ। आज देश में बीमारी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारा खान पान। आज के युग में हवा पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो खाना तो दूर की बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण है खान पान, और खान पान में यूरिया, डीएपी खाद। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जितना भी हो सके आप लोग ये केमिकल से बचो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। और खाना भी जरूरी है, तो आप अपनी न्यू वन का फूड सप्लीमेंट्री लो। जो स्वस्थ आदमी लेंगे वो बीमार नहीं होंगे, और बीमार आदमी लेंगे तो वो उनकी बीमारी दूर होगी। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के युग में आदमी का ड्रीम क्या होता है? हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी डायमंड बनना चाहता है। तो डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किए बिना कुछ नहीं होता। डायमंड कहां से बनता है? एक कोयला की खान से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हाथ काले करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करी, इतने कोयलों को घिसना पड़ेगा कि उससे हीरा बनेगा। वो हीरा एक अंगूठे में लगाएंगे तो हाथ की शोभा बढ़ा देगा, गले में हार में लगाओगे तो गले की शोभा बढ़ा देगा। वो कब होगा? मेहनत से, परिश्रम से। आदमी जो चाहता वो करता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। जो आदमी चाहता है वो कर सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड करनी पड़ेगी, डेली जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखे बिना कुछ नहीं होता है। जैसे यशपाल सर मेरे पास आए थे, बोला सर ये डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले तो मैंने वो यही बोल दिया कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे बस की बाहर की बात है यार। मैं तो फौजी आदमी, मैं तो गोला बारूद AK-47 चलाने वाला आदमी हूँ, और मैं कहाँ घर घर या घूमूंगा। तो यशपाल सर ने बोला घर घर घूमने की जरूरत नहीं है, आपने बेचने वाला नहीं बनना है, आपके पास लेने आएंगे। मैं बोला वो कैसे? बोला आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है? हाँ व्हाट्सएप है, तो उसमें एक वॉडकास्ट सिस्टम है। उसमें आपके मोबाइल में कितने? मेरे पास तो मेरा बहुत नंबर है, तब भी मेरा 1000 एक होंगे। तो मैं एक समझाता हूँ कि इसमें वोडकास्ट है, 256 आदमी का एक टीम बनता है। तो आपने एक को व्हाट्सएप करोगे तो सारे 256 आदमी को जाएंगे। अब 256 आदमी को जाएंगे तो ऐसे मेरे 3 बन गए। तो बोला अभी ये कैसे होगा? आप एक बार किसी को भेजोगे तो वो इतने आदमी को जाएगा। उनको किसी भी चीज की, कोई भी बीमारी हो, आज शुगर की बीमारी है, वो किसको फोन करेंगे? बोला मेरे को। तो बस आपका धंधा चल पड़ा। डेली का एक वीडियो आपने भेजना है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छा काम है। तो जैसे ही मैंने पॉडकास्ट किया, दूसरे दिन ही एक गुजरात का मैं रहने वाला और यूपी से आ गया डिमांड। बोला सर मेरे घुटने में दर्द है और ये कहाँ से मिलेगा दवाई? मैं बोला ये मेरे पास से मिलेगा। तो बोला ठीक है, तो भेज दो। मैं सर भेज देंगे। तो मैं बोला सर इतना इतना पैसा होगा। उन्होंने पैसा तुरंत मेरे पास भेजा और मैंने कोरियर कर दिया। और अभी उनको तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो उनसे मैं बातचीत भी करता रहता हूँ। हाँ सर कैसा है अभी? बोला सर आराम है। अब तकरीबन पहले मेरे से चलने में दिक्कत थी, बैठने में दिक्कत थी, अभी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मैं बोला गुड। और किसी आदमी को फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। किसी को देते हैं
तो आप फील्ड बैग लो, फील्ड बैग लोगे, आपका आप पर विश्वास करेंगे, विश्वास होगा तो आपको आपस का रिलेशन बनते रहेंगे और आपको आगे बिजनेस में काम आएगा। दोस्तों, आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो हम आयुर्वेद क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में उतरना तो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं था, लेकिन अपने लीडर, अपने एम्प्लॉयर ने मेरे को समझाया, तो मैं बोला ठीक है देखता हूं। तो फिर किया हमने। तो डायरेक्ट सेलिंग करना हमारा इसलिए जरूरी है कि आज के जमाने में बेरोजगारी घूम फिर के आ जाती। बेरोजगारी मतलब पैसा, अपना ड्रीम क्या है, कैसे दूर होगा। तो हर आदमी का ड्रीम होता है एक अच्छा मकान होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छा घूमना फिरना होना चाहिए। तो कहां से आएगा, इतना तो हम कर नहीं सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग करो। तो अब एक कंपनी नहीं, आज इंडिया के बीच में तकरीबन 2000 जितनी कंपनियां हैं। 2000 कंपनी में से कई कंपनियां आज बंद हो चुकी हैं। क्यों? कि वो आज के मार्केट के हिसाब से चल नहीं पाई। वो बोलते हैं ना, हवा और पानी, उसके साथ चलो आप चल पाओगे। आज के जमाने में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करते रहोगे, आपका बिजनेस झूम पर चलेगा। और नहीं तो कई कंपनियां बंद हो गई, ऐसे बंद हो जाते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग में फिर आयुर्वेद ही क्यों करना। आयुर्वेद कोई आज का नहीं है। आयुर्वेद हमारे दादा परदादा सतयुग द्वापर युग से चल रहा है। आपने सुना होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके उस टाइम भी हुआ था। और आपने देखा भी होगा आजकल हर टीवी में, सीरियलों में या कहीं भी चलता है, राजा महाराजा वेद को रखते थे। वो आदमी की नस पकड़ के बता देते थे, हर जड़ी बूटी के बारे में जानते थे। लेकिन आधुनिक युग में समय का अभाव होने के कारण धीरे धीरे ये चीज खत्म होती गई और विदेशी चीजों पे हमने विदेशी दवाई लेने का शुरू कर दिया। विदेशी दवाई आदमी को ठीक तो करती है, लेकिन ठीक के साथ साथ एक समझो कि एक शुगर, बीपी, एक ऐसी बीमारी की बोला, आप जब तक डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक दवाई लोगे तब तक आप ठीक रहोगे, जैसे दवाई बंद करोगे वापस बढ़ जाएगा। तो दवाई तो लेते हैं, ठीक भी रहते हैं, कंट्रोल रहता है, लेकिन 2 साल 4 साल वो दवाई खाने से उनके शरीर में एक नहीं दूसरी 2 बीमारी और पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आयुर्वेद लो और 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना लो और जड़ से खत्म करो। आयुर्वेद से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई शरीर को नुकसान नहीं होता है। जितना आप लोग 200-400 किलोमीटर कहीं बड़ी हॉस्पिटल में जाते, जितना किराया लग जाता, बाकी तो छोड़ो किराया लग जाता, उतने में आदमी बिल्कुल सही हो जाता है। अब आयुर्वेद के बाद हम बोलते हैं कि क्यों बनी, क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मैं इसलिए अपने कंपनी के एमडी गुरतेज साहब को और को फाउंडर सूरज शर्मा साहब को धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा रामबाण निकाला है कि जो आज के जमाने में हर घर की जरूरत है, हर घर में बीमार है और ये लेना मजबूरी है उनकी। मजबूरी है।
क्यों कि ये फूड सप्लीमेंट्री, अभी जो बताया था मैंने कि आयुर्वेद ये फूड सप्लीमेंट्री, आदमी तो स्वस्थ होगा ही होगा, लेकिन उस बेरोजगारी भी दूर होगी, पैसे भी आएंगे। पैसे इसमें एक तरीके से नहीं, तकरीबन 4 तरीके से आता है। एक तो आप मार्केट में किसी भी आदमी को दोगे तो रिटेल इनकम आएगी। दूसरा, जैसे आपका मैचिंग होगा उसका आएगा। तीसरा, बोनस पॉइंट आएगा। चौथा, रैंक अचीवर होंगे उसके आएंगे। और इतना अच्छा न्यूबन है कि जहां हम हमारी सोच से बाहर कि जो आदमी घर बैठे बैठे अपना काम कर सकता है, और इस काम को आपको ग्रोथ, कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है। कोई आदमी बोलता है कि कंपनी भाग जाएगी, तो मैं बोलता हूं कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी दौड़ेगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? उस पर मेरे को विश्वास है। मेरे को क्यों विश्वास है? मेरे को अपने एम्प्लॉयर पर भरोसा है, मेरे को कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के मालिक पर भरोसा है। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जिस आदमी ने भी काम करना है बिल्कुल दिल से 100%, उसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है तो आप 100% होगा तभी काम करो, नहीं तो मत करो। कोई आदमी बोलता पैसा नहीं आ रहा है, अरे पैसा आएगा कैसे? पैसा आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अपने एम्प्लॉय से बार बार पूछना पड़ेगा, सर कैसे होगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, पैसा कैसे आएगा, आपको हर चीज बताएंगे। क्यों? आपको 2 बार 4 बार आपको प्लान भी दिखाएंगे। हो सकता है हर बार आपके साथ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ, हमारे जैसे कई आदमी होंगे, तो लेकिन उनको आप जहां भी बोलोगे वो आएंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। टाइम आप अगले दिन बताओ, सर मेरे को कल जाना है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल आएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, और आपको कुछ करना ही नहीं। मैं तो अपने ग्रेट एम्प्लॉय यशपाल सर को बोलता हूँ, सर चलना है, बोला ठीक है चलेंगे। तो उनके साथ जाने में क्या है, उनकी गाड़ी है, उनका पेट्रोल है, वो लेके जाते हैं, लेके आते हैं, मेरा प्रोडक्ट निकलता है, ज्वाइनिंग मिलता है। पैसा किसको मिलता है? मेरे को मिलता है। उनको तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन उनको मिलता है। लेकिन वो आज मैं काम कर रहा हूं तो उनको मिलता है, और मिलना चाहिए। ये एक ऐसी सिस्टम है कि यहाँ आप अपना काम करो, आपका तो भला होगा ही होगा, अगले का भी भला होगा। तो दोस्तों, फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ डिसिप्लिन की बात बहुत चलती है। तो डिसिप्लिन में सिर्फ मैं अपने लीडरों से सुनता हूँ कि ड्रेस कोड तो होता ही होता है। ड्रेस कोड तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ड्रेस कोड पहनने से काम नहीं चलेगा। ड्रेस कोड तो, अब ड्रेस आपने समझ लो एक व्हाइट शर्ट का ब्लैक पैंट सिला लिया और उस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे इन नहीं किया, बेल्ट नहीं पहना, तो क्या फायदा? डिसिप्लिन का मतलब सर से लेके पांव तक बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। एक आदमी फर्स्ट क्लास बाल में नहाता धोता, तेल लगाता, लेकिन कंघी नहीं मारता, उस तेल का, क्रीम का क्या फायदा है? तो मैं कहना चाहता हूं, आप बाहर निकलो कि अगले आदमी को लगना चाहिए कि कोई सर आए हैं, आपको देख के इंप्रेस होना चाहिए। आप फर्स्ट क्लास अपना
बाल दाढ़ी जो भी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ आपकी बातचीत और व्यवहार, आदमी का व्यवहार से ही जो भी काम होता है व्यवहार आपका होगा। तो एक इतना अच्छा आप किसी से बातचीत करो, समझ लो कि किसी आदमी के पास मैंने कल जाना है तो उसको मैं 2 बार 4 बार फोन करूंगा, सर ऐसे ऐसे मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, आपके पास 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम है तो अपन बैठ के चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे। जब वो बोलते हैं तभी जाना है। हम ऐसे अचानक चले जाएंगे उनके पास, हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमार, कोई बाहर गए हैं, उनके घर में कोई झगड़ा चल रहा हो, तो उस टाइम जाने से क्या फायदा। आप उनका टाइम प्रॉपर टाइम लेके जाओ तो ना आपका टाइम खराब होगा ना हमारा होगा। और हो सके तो उनके परिवार को साथ में बिठाओ, क्योंकि पूरा परिवार बैठेगा तो पूरा परिवार का उनको सहयोग मिलेगा। और कोई भी काम कर रहा परिवार घर का सहयोग बहुत जरूरी है। जब उनका सहयोग होगा तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। फिर अब बात नहीं ड्रीम, तो अच्छा मकान हर आदमी चाहता है, तो अच्छा मकान कैसे आएगा, पैसा होगा तभी ये बनेगा। फिर हम बोलते गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। अब जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं होती तो क्या बोलता, अरे गाड़ी की क्या जरूरत है, गाड़ी से क्या करेंगे, भीड़ भड़ा के में तो इससे अच्छा मेरी 2 व्हीलर अच्छी है वो निकल जाएगी। 2 व्हीलर निकल तो जाती है लेकिन वो मजबूरी है। आप अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी में 2 व्हीलर से निकलो तो आपको पता चलता ठंडी क्या है। बारिश में निकलो भीगते हुए जाओगे, गर्मी में गर्मी लगेगी। जिसके पास अच्छी गाड़ी होगी फर्स्ट क्लास, ठंडी का मौसम है, एसी गर्म एसी ऑन करो फर्स्ट क्लास, आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या है ठंडी। गर्मी में ठंडा एसी चालू कर दो, आपको बाहर का गर्मी क्या होती है वो नहीं पता चलता है। अभी हर आदमी सोचता है कि हर आदमी दुनिया में कि अपने बच्चे अच्छे पढ़ाई करें। अब पढ़ाई के लिए आज के जमाने में बहुत पैसे लगते हैं दोस्तों। एक जिसके पास नहीं होगा, अरे पैसा नहीं होगा, क्या बोलेगा, अरे तो सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा। पढ़ तो लेगा, लेकिन जो एक बच्चा जिसने कोई बाहर भेजा है, कोई फॉरेन भेज रहा है, जब उनकी दोनों की बराबरी होगी, एक बच्चा 15-20 हजार में काम कर रहा है, एक बच्चा 2 लाख 5 लाख में काम कर रहा है, उस दिन उस पढ़ाई की वैल्यू पता चलती है। घूमना फिरना, घूमने फिरने के लिए भी पैसे ही चाहिए। कहीं भी देखो घूम फिर के आ जाती पैसे पे, तो पैसा होगा तभी हम घूम फिर सकते हैं। आज लोगों के पास पैसे भी बहुत है। अब फिर ये कंपनी की बात आ जाती, पैसे कई लोगों के पास बहुत है लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो न्यू वन में आपको घूमना फिरना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी। तो ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि न्यू वन करो, अपना बीमारी भी दूर करो, बेरोजगारी भी दूर करो और लोगों से दवा दे के दुआ लो। तो दोस्तों फिर आगे मैं कहना चाहता हूँ कि एक आपने सुना होगा कि अपने गुरुजनों को कभी इग्नोर मत करो। एम्प्लॉय जैसे बोलता है वैसे करो। हर साइड से हर आदमी कुछ ना कुछ उसमें ऐसे गुण होते हैं कि वो अपने से बहुत आगे होता है। अभी भी एक शिक्षक होगा, एक टीचर होगा, वो जो पढ़ा सकता है वो हर आदमी नहीं पढ़ा सकता। एक डॉक्टर होगा तो डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। जैसे मैं आर्मी का आदमी हूँ
तो मैं ही बंदूक चला सकता हूँ, मैं AK-47, मैं गोला बारूद कर सकता हूँ। हर आदमी हर चीज में कंफर्म क्लियर नहीं होता है कि हर आदमी का अपना नहीं होता है। दूसरा आपने सुना होगा कि गुरु द्रोण और एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य की जीत थी कि मैं गुरु द्रोण से शिक्षा लूंगा, लेकिन गुरु द्रोण का ऐसा था कि मैं तो ब्राह्मण या राजाओं के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, आपको मैं नहीं। बहुत रिक्वेस्ट किया एकलव्य ने, लेकिन नहीं। लेकिन एकलव्य ने जीत किया। उसमें एक पागलपन था कि मैंने गुरु द्रोण से, उन्होंने अपनी गुरु द्रोण की मूर्ति बना ली, मूर्ति बनाई और अपना तन मन धन लगा के धनुर्विद्या सीखी। धनुर्विद्या मेहनत करके सीखा और गुरु द्रोण एक दिन जंगल में घूमने गए तो एकलव्य ने एक कुत्ता भौंक रहा था, ऐसा धनुष चलाया कि उसका मुंह खुला ना, कुत्ता मरा और मुंह खुला। गुरु द्रोण को पता चला कि यार ये तो मेरे से भी या मेरे शिष्यों से भी आगे बढ़कर है। तो भाई कौन है, बुलाया। एकलव्य गुरु द्रोण के पास आए, उनका चरण स्पर्श किया। तो गुरु जी आप हमारी कोटि में पधारे, बहुत बहुत आपको प्रणाम। तो ये ठीक है। बोला आप कहाँ से सीखे? बोला मैं तो अपने आपको गुरु समझ के मैंने अपनी खुद ही विद्या सीखी। तो गुरु द्रोण ने बोला ठीक है, तो गुरु दक्षिणा दे दो। उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। तो इसका कहने का मतलब कि आप कंप्लाइन को कट करके जाओगे तो यही कहानी होगी। दूसरा दोस्तों, हर आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। टैलेंट, तो उस टैलेंट को आप कैसे करोगे? तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैम आप आइए और अपना होस्टिंग संभालो। सर आप ये बताइए कि आप आर्मी ऑफिसर और इतना अर्न करने के बावजूद भी आपने न्यूवन कंपनी क्यों ज्वाइन करी है, उसका ये आंसर हमें चाहिए आपसे। मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। न्यूवन करने का मेरा एक ही कारण है कि मैं पैसे तो कमाया है, लेकिन पैसे इतना नहीं है कि मेरे सपने पूरे हो जाए। अपना परिवार को मैं सही ढंग से चला सकता हूँ, सब्जी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना पैसा, तो उससे इतना अच्छा मैं अपना घूमना फिरना, एक अच्छी गाड़ी नहीं। मेरे को समझ लो मैं ऑन ड्यूटी पर था तो 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी थी। आज पेंशन आ गया तो 50,000 के आसपास में है, 50-52,000। तो 52,000 से आजकल कुछ नहीं होता है। तो न्यू वन में आने का मेरा मकसद ये है कि मैं करोड़पति तो हूं, लेकिन मैं करोड़ोंपति बनना चाहता हूं। और यहाँ मेरा एक जीत बोलो या पागलपन बनो, यहाँ से मैं करोड़ोंपति बन के जाऊंगा। जहां मैंने 30 साल नौकरी किया, वहां सिर्फ करोड़ रुपया का काम किया होगा, तो यहाँ मैं करोड़ों रुपया कमाने के लिए आया हूं मैम। थैंक यू मैम। मैम मेरी आवाज आ रही?
जी, आपकी आवाज आ रही है। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी सर। जैसे कि आपने बोला आर्मी ऑफिसर होते हुए आपने इंडिया का हर कोना घूमा है, आपने मेरे को पर्सनल भी बताया था गोवा में। लेकिन मैं आपसे ये और आपकी फीलिंग्स जानना चाहूंगी कि आप पर्सनली न्यू वन कंपनी में ये अचीवमेंट करने के बाद आप जब गोवा गए तो आप वो फीलिंग्स बताइए कि आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि मैं आर्मी ऑफिसर होते हुए मैं वैसे घूम रहा था और मैंने आज न्यू वन ज्वाइन करने के बाद मुझे ये फीलिंग्स नजर आई गोवा में। यस मैम, यस। देखो मैम, घूमने का तो बहुत कुछ घूमे हैं, लेकिन घूमने में वो मजा नहीं एक टीम के साथ, एक अपने साथी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए। फौज में होते हुए तो क्या, हम अपनी ड्यूटी के लिए गए, वहां घूमा देखा, उसमें कोई मजा नहीं था। लेकिन गोवा में मैं न्यू वन की तरफ से गया था और वहां हर आदमी से मिला। जैसे आप, पहले तो आप ही हमारे को मिले, पहले आपसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बाकी बहुत लीडरों से मिले और जो हमने वहां पे घूमना भी हुआ, खाना पीना भी मौज मस्ती किया, डांस भी हुआ, समुद्र की सैर जहां हमने राफ्टिंग, वाटर स्कूटर, एयर ड्रॉप, मतलब जो मजा एक आता है, एक जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग न्यू वन में ही है। कि घूमने से तो बहुत कुछ दुनिया घूमती है, लेकिन घूमने में कोई ऐसे मजा नहीं जो आप किसी के साथ में, किसी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उस चीज का घूमने का कुछ अलग ही मजा है। तो गोवा में मैं न्यू वन की तरफ से गया और वहां जो मैंने इतना मजा लिया, वो मैं आर्मी में होते हुए वहां बहुत टाइम गया, लेकिन वहां उसमें कोई मजा नहीं आया। लेकिन जो मजा न्यू वन में आया वो मेरे को कहीं नहीं आया। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हर आदमी को जो भी टारगेट अभी दिल्ली का एबीसी आ रहा है, मैं तो वो भी तकरीबन होने वाला है और क्लियर करूंगा, और हो सकते मेरे नेक्स्ट डाउन लाइन को भी जिता के ले जाऊं और वहां भी मजे लेंगे। और मजे भी लेना है, घूमना फिरना भी है और सीखना भी है, क्योंकि जहां हम वहां जाके सीखते हैं। क्यों अभी हम फील्ड करते, वहां 2 आदमी हमारे को पॉजिटिव मिलता है, 4 आदमी नेगेटिव मिलता है। लेकिन जहां हम टूर जीत के जहां घूमना भी हो जाता है और वहां हमारे को सीखना मिलता है और हर आदमी पॉजिटिव होता है वहां पे। तो वहां आपको कोई बोलते ना, कोई नेगेटिव करने वाला नहीं होता है, आपका मुराल आप रहता है, आप खुश रहते हैं। और जो अपनी खुशी से जो आदमी चीज काम करता है और घूमता फिरता है, उसमें बहुत ही मजा है मैम। थैंक यू मैम। जी सर, बहुत मजा है। मैं कुछ बोलने से पहले मैं मिस्टर दिनेश लबाना जी के लिए, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने आज इतने अच्छे से हमें बताया, मैं उनके लिए एक क्लैपिंग करना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरा भी विजन क्लियर हुआ है इनसे, जो मेरे को भी डाउट होगा, ऐसे काफी पर्सन को भी होता है। तो बहुत अच्छी आज सर ने नॉलेज दी हमें। तो दोस्तों सर ने क्या बताया हमें, डिफरेंस बताया आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच में। द्वापर युग से ये आयुर्वेदिक चलता आ रहा है दोस्तों, तो इस आयुर्वेदिक को समझो। सर ने और हमें क्या बताया, इसमें कितने प्रकार की इनकम है दोस्तों। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई दोस्तों, भरोसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे ना, तो काम जिंदगी में आपका कभी भी नहीं चल सकता और आप कभी भी नहीं उठ सकते हो। और हर एक लीडर बोलता है, और आज बताओ आर्मी ऑफिसर इतने बड़े होते हुए भी क्या बोलते हैं, सीखना। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अगर आपको इसमें कामयाब होना है। दोस्तों सर ने क्या बताया, आपका व्यवहार कैसा है। दोस्त कहते हैं ना कि वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा, वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा, हमने सीखा नहीं है दोस्त मेरे, सीखा नहीं है हमने। और हमारा व्यवहार कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। आज हम अनजान लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं दोस्तों, तो वो व्यवहार बन जाता है दोस्तों, और अनजान लोगों भी हमसे प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि सीखने पे फोकस किया दोस्तों। और सर ने भी हमें बताया कि सीखो। और दोस्तों सर खुद करोड़पति होते हुए भी दोस्तों लाखों की इनकम थी, और आज भी उनके अकाउंट में 50 से 60 हजार रुपए पेंशन के आ रहे हैं। फिर भी वो न्यू वन कंपनी में सपने पूरे कर रहे हैं, जो दोस्तों इतने सालों से उनके सपने पूरे नहीं हुए थे। तो दोस्तों वो सपने यहाँ पूरे कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने खुद इनको देखा था, इन्होंने कितने मजे से इंजॉय किया था दोस्तों। गोवा में बहुत मजे लिए थे इन्होंने। देखो दोस्तों, अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी उस नौकरी में, लेकिन वो मजे इनको यहाँ नहीं मिले जो मजे इनको यहाँ से न्यू वन कंपनी से मिल रहे हैं। और दोस्तों सर ने एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य एकलव्य के बारे में।
दोस्तों एकलव्य जी ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी। वो मूर्ति बनाने के बाद उनको स्पर्श करते थे, नमस्कार करते थे, और चुपके से वो जाकर क्या कहते हैं, जब गुरु द्रोणाचार्य सिखाया करते थे तो वो चुपके से जाके देखा करते थे उनकी विद्या, और वो सीखा करते थे। और दोस्तों वो ऐसे ही सीख सीख के आगे बढ़े, और गुरु ने उनसे मांगी कि मुझे मेरी बोलते हैं ना, आज की डेट में हम पैसा पे आउट देते हैं, तो मुझे भी चाहिए कुछ, तो उनसे उनका अंगूठा मांगा और उन्होंने एक बार में अपने गुरु को दे दिया। दोस्तों देखो, मूर्त से, और जिस गुरु ने मना किया था वो उनकी मूर्त से और उनको चुपके से देख के सीख गए, और आज हमारे गुरु यहाँ पे सिखाते हैं, आज हमें बताते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे करोड़पति बनना है, कैसे हम उनको नहीं समझते दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, हम ऊपर देख के चलेंगे ना, ऊपर देख के चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे जाके। मिस रवीना प्रजापति मैम का क्या कहना है, ऊपर देखते हो, साइड में देखते हो, इधर देखते हो, सामने गड्ढे में ही गिरना है। नीचे देखो, ऊपर से खाली नॉलेज लो दोस्त, नॉलेज लोगे और आगे देखते चले जाओगे तो जो आपने सोचा है, जो गुरु ने सोचा है, क्योंकि हमसे ज्यादा गुरु हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि हमने उसको समर्पण दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों गुरु जैसा कहे वैसा आप सीखो और आगे बढ़ते चले जाओ दोस्तों। और वाकई बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही। अभी भी जिसका विजन क्लियर नहीं होगा तो वो कभी होना ही नहीं है दोस्तों। तो वाकई बहुत अच्छी मीटिंग रही दोस्तों। तो 2 लाइन के साथ आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे दोस्तों। मुश्किलें जितनी बड़ी हो, और मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं कंपनी का ऑफर चल रहा है कि जो 2 बोतल लेगा यानी 32 सीसी लेगा तो उसको क्या कहते हैं, एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और 50,000 के प्रोडक्ट फ्री में दिए जाएंगे। तो कोई भी हर पर्सन अपनी आईडी पे भी ले सकता है, जिसकी 640 कंप्लीट है वो भी ले सकता है। 2 बोतल अपनी आईडी पे लो, 32 सीसी करनी है हमें, उसका एक लकी ड्रॉ निकलेगा। उस लकी ड्रॉ में अगर हमारा नाम आ जाता है, आए नहीं आए वो बात की बात है, पहले कर्म करना है हमें दोस्तों। फिर हमारा नाम आ जाता है तो हमें क्या कहते हैं, 50,000 के वो प्रोडक्ट है हमें कंपनी की तरफ से फ्री मिलेंगे। और 22 तारीख से पहले हमें ये चीज करनी है। 21 से पहले, आज हो गई 20, तो दोस्तों आज का टाइम है आपके पास, तो आज आप ये कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों 2 लाइन के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। मुश्किलें जितनी बड़ी हो, हिम्मत भी उतनी ही बड़ी रखो। हार को जीत में बदलने का हुनर सिर्फ जिद्दी इंसानों में होता है मेरे दोस्त, सिर्फ जिद्दी इंसानों में होता है। तो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स।